मिथिला के कुशल प्रहरी पूज प्रहरी खाओ चलत चमकाए रंग रंग में बलि के साल में आगमन की सूचना तत्काल नेपाल तक जैसी आ गया। महाराज के जीवन की जय जयकार हुई। महाराज लंका नरेश महाराज दशानन का आगमन हुआ है। महाराज किसी छत्री के द्वार पर एक ब्राह्मण का आगमन सौभाग्य का द्योतक है। अवश्य ही दशानन जी का वंदन और अभिनंदन हमें करना चाहिए, अवश्य ही करेंगे। कंचन नगरी लंका के भगवान, आज मेरी इस मिथिला के मेहमान दशग्रीव दशानन जी, जय जय श्री शंकर भगवान। इस मिथिला के प्राण, इस अधिवेशन के अधिष्ठाता यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधियात के परमाचार्य सर्वतोमुखी प्रतिभा संपन्न पांडित्य के पारवार गौरव के तुंग मेरे संग तुंग सिर जनक जय श्री शंकर भगवान की। आज आपका आगमन इस मिथिला में हुआ, मैं धन्य हो गया, मैं धन्य हुआ। मैं ही धन्य नहीं हुआ, आज मेरी मिथिला भी धन्य हो गई। मैं धन्य हुआ दर्शन पाकर, खिल उठी आज हर। जब आप कहते हो कि मिथिला समाज धन्य हो गया तो हमें सोचने के लिए विवश होना पड़ता है, ये मिथिला वही है। अवश्य ही वही मिथिला है। ठीक है ना, हमें तो नहीं लाग रही वाह वाली मिथिला तो नहीं लागे, कहूँ कोने तक मत जगह न बचत रहा है भैया मिथिला आज या मिथिला। चलिए समय परिवर्तित है। मैं धन्य हुआ दर्शन पाकर, खिल उठी आज हर्षित समाज। और इस मिथिला मंजू ये महोत्सव में आपके आने से आशा कलिका खिल उठी। आज मैं आपकी महिमा का बखान कहां तक करूं। हे चारवे सत्य शास्त्र विधे, हे नीतिवान हे पल निधान। यहाँ की स्थिति ये सब मंच सजे महिपालों के, जिनमें बैठे नृपगण तमाम। आइए पधारे स्वागत में है उत्साही मम मैथिल समाज। सुस्वागतम सुस्वागतम। सुनो, आपके द्वारा व्यक्त की गई मेरे प्रति अभिव्यक्त को सोचने लगा, इतनी मिठास है, ज्यादा मिठाई में कीड़ा परत। हाँ, कीड़े मिठाई में ही पड़ते हैं, कभी किसी ने लवण में कीड़े पड़ते हुए नहीं देखे हो। मिठाई में ही कीड़े पड़ते। सोचने लगा कि इतनी मिठास क्यों, जबकि इस गीत अधर का
क्या नाता? इस गीत अधर का क्या नाता है? कोई नाता नहीं। तो इतनी मिठास के उत्तर मिला जिसमें जितना दर्द भरा है वो उतना मीठा गाता है, जिसमें जितना दर्द भरा है वो उतना मीठा गाता है। यदि कोई व्यक्ति कहीं जा रहा हो और उससे प्रश्न कर दिया जाए कि कहां जा रहे हो, उत्तर करे अमुक स्थान, तो तुरंत, ये मानवीय वृत्ति है, तुरंत दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाएगा, क्यों? ये मानवीय वृत्ति है। यहां भी वही स्थिति हुई कि अगर मिठास दर्द भरा है वो उतना मीठा गाता, तो ये गीत कहां से आता है? मिठास का जन्म यदि दर्द से है तो गीत का जन्म कहां से? उत्तर मिला दर्द। दर्द दर्द जब मन का मीत बनता है, दर्द जब मन का मीत बनता है तो कोई अनुभव पुनीत बनता है। और वेदना, वेदना जब हद से गुजर जाती है, हद से गुजर जाती है, तब कोई एक गीत बनता है, तब कोई एक गीत बनता है। सुनो, आपका प्रण सुनकर ही उपस्थित हुआ। चाहे आप देखिए राज्य के निकार भार में बढ़ रहा हूं, भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक दर्शनार्थ भगवान भूत भावन शंकर के पावन पिनाक प्रथम तो मेरा प्रणाम स्वीकार है। आज आपको इस स्थिति में पाकर सोचने के लिए विवश, सोचने के लिए विवश कि जो सर्व पूज्य है, सर्व जो पूज्य है, जो निम्न पूज्य है, तो उस पूज्य का पूजन होना चाहिए या खंडन? बड़ा गंभीर प्रश्न है। उस पूज्य का पूजन होना चाहिए या खंडन? और इस बात का विरोध इस जनमानस में उपस्थित तथा कथित महामहिम मनीष विद्वान इस कथन का विरोध नहीं कर रहे, तो मैं अचानक मेरा ध्यान कनखल क्षेत्र की ओर चला गया। वहां भी शिव अवमानना हो रही थी और वहां भी कोई दक्ष के द्वारा लिए गए निर्णय के विरोध में नहीं था, जबकि कुछ शैवों ने, दधीच, च्यवन आदि शैवों ने दक्ष के द्वारा लिए गए निर्णय का
का विरोध किया, लेकिन उस दक्ष यज्ञ के मंडप में उपस्थित तथा कथित महामहिम मनीषियों का कोई समर्थन न मिलने के कारण दधीच, चमन इत्यादि सेवकों को वो कनखल क्षेत्र छोड़ने के लिए विवश होना पड़ा। यहां भी वही स्थिति है, यहां भी सर्वमान्य हो रही है। और राजा जनक के द्वारा लिए गए निर्णय का विरोध किसी के द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो मैं सोचने लगा कि ये सभी मनीष, विद्वान, वहां दक्ष के प्रभाव से प्रभावित थे और यहां राजा जनक के प्रभाव से प्रभावित थे। तभी तो विरोध नहीं हो रहा है, क्योंकि एक नीति कहती है बड़े बड़ाई सब करें, बड़े के द्वारा लिए गए निर्णय का कोई विरोध नहीं करता। निर्णय चाहे गलत हो चाहे सही, अगर बड़े ने कोई निर्णय ले लिया तो सब वही मानो। तो क्यों? क्योंकि बड़े बड़ाई सब करे, निर्बल कौन न सहाय, हवा बढ़ावत आग को। यदि कहीं आग लगी हो, हवा चल जाए तो फिर गांव का गांव। हवा बढ़ावत आग को, किंतु वही हवा अगर कमजोर दीपक को पा जाए, आग वो भी है लेकिन वो कमजोर है, दीपक देख बुझाए। लक्ष्मी जाती धनवानों घर, कभी न जाती निर्धन घर को। धने में धन जात, लक्ष्मी जाती धनवानों घर, कभी न जाती निर्धन घर। सरिता मिलती है सागर से कभी, जबकि वहां अगाध जलराशि है, उसको जल की आवश्यकता नहीं, फिर भी सरिता जाएगी कहां? समुद्र के पास सरिता मिलती है सागर से, कभी न भरती सूखे सर को। सूखे हुए तालाब को नहीं भरती, वरन अगाध जलराशि के पास जाकर मिलती है। बस इन्हीं अंतर द्वंद्वों को लेकर ये रामायण इस मिथिला राज समाज के अंतर्गत उपस्थित समीचीन उत्तर की प्रतीक्षा में। मिथिला समाज में सम्मानित दशानन जी का शुभागमन, तत्पश्चात राजा जनक के द्वारा अभिवादन, तदुपरांत समाज में श्री रावण जी का उद्बोधन में आपने एक पृष्ठभूमि तैयार की है और उस पृष्ठभूमि का आधार बनाया है कि बड़े बड़ाई सब करें, निर्बल को न सहाय। लक्ष्मी जाती धनवानों घर, कभी न जाती निर्धन घर आत्या। चलो मिलते हैं, विचार विनिमय करते हैं और विचार विनिमय से ही किसी वार्ता का निष्कर्ष प्राप्त होता है।
लेकिन उसके पहले आने वाले आगंतुक का स्वागत और सम्मान करना यह हमारा नैतिक कर्तव्य है। फिर आने वाला व्यक्तित्व साधारण नहीं है। मैंने आपके संदर्भ में जाना है तो बताया गया रावण नाम वीर बरबंडा। रावण नाम क्या प्रचंड श्रेष्ठ वीर है, वीरों में श्रेष्ठ अर्थात महाभटकोट के योद्धा हैं। हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम आपका स्वागत और सम्मान शास्त्र सम्मत करें। शास्त्र हमें दर्शन देते हैं कि वीर वीरेन पूजते एक सामाजिक और व्यवहारिक कारण है। आप हमारे महामान्य हैं, मान्य के भी मान्य हैं। अर्थात हमारी बुआ रत्नमाला की बेटी वज्रज्वाला आपके छोटे भाई कुंभकर्ण को ब्याही है। इस कारण आप हमारे मान्य के भी मान्य हैं। हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम आपका स्वागत और सम्मान करें। अस्तु। मिथिला की पावन भूमि पर रच संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राजेंद्र पौष वंश के कुलदीपक महाकेक्षी के गोद के प्रसून सम्मानित दशरथ जी मिथिला की पावन भूमि पर यह बार आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है, आपके चरणों में कोट कोट वंदन करता है। वंदन है, सुभाषित स्वागत है, धन्यवाद। सम्मानित दशरथ जी कहे, मैंने आपके वक्तव्य को सुना और विचार करने लगा। आपने कहा कि एक वो है और एक ये है, अर्थात कनखल में दक्ष के द्वारा एक यज्ञ किया जा रहा था और एक यहां पर राजा जनक के द्वारा यज्ञ किया जा रहा है। जितने भी बैठे हुए हैं महामहिम लोग, इनके द्वारा किसी भी प्रकार का विरोध नहीं किया जा रहा है। वहां पर विरोध किया गया कुछ शैवों के द्वारा, उन्हें समर्थन नहीं मिला और वो समाज छोड़ करके चले गए। मैं विचार करने लगा कि जिन महामहिमों की ओर आपने समाज का ध्यान केंद्रित किया है, हमारा भी ध्यान केंद्रित किया है और आपने अपने को भी वहां तक केंद्रित रखा है, तो विचार करने लगा कि ये जितने भी राजा जनक का समर्थन कर रहे हैं, तो समर्थन आपका सिद्धांत था बड़े बड़ाई सब करें, निर्बल को न सहाय। तो मैं विचार करने लगा कि जो समर्थन कर रहे हैं तो ये राजा जनक से बड़े हैं कि छोटे हैं। तो हमारा जहां तक चिंतन गया कि बैठे हुए महामहिम लोग, चाहे याज्ञवल्क्य जी हो, चाहे अष्टावक्र जी हो, चाहे सतानंद जी हो, चाहे ब्रह्मर्षि के उपाधि से विभूषित विश्वामित्र जी हो, तो सब ये राजा से बड़े हैं, इनका पद बड़ा है। तो जब इनका पद बड़ा है तो आज बड़े पद वाले के द्वारा छोटे को सहायता की जा रही, समर्थन किया जा रहा, मदद की जा रही है, तो सिद्धांत के विपरीत है कि बड़े बड़ाई सब करें, निर्बल को न सहाय। तो यहां पर आज बड़े के द्वारा निर्बल को सहायता मिल रही। एक बात आपने और जोड़ी थी, लक्ष्मी जाति धनवानों घर, कभी न जाति निर्धन घर। अगर ये सिद्धांत है कि लक्ष्मी धनवानों के यहां ही जाती है, तो आपका तो जन्म लसोड़े के वन में हुआ था। कहां जन्म हुआ था? लसोड़े के वन में। आप तो जन्म से धनवान नहीं थे, फिर आप वैभवशाली कैसे हो गए, फिर धनवान कैसे हो गए? जबकि सिद्धांत है कि धन में ही धन जाता है, तो आप तो निर्धन थे, आप धनी कैसे हो गए? मैं अपनी वाणी को अल्प विराम देते हुए आपकी वार्ता सुनना चाहता हूं। प्रश्न का उत्तर प्रश्न नहीं होता।
हमने इस समाज पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था और आपने उठा करके वो प्रश्न चिन्ह हमारे ऊपर जड़ दिया। मैं सोचने लगा कि पहले हम अपनी सफाई अब थे, राजा जनक तो पीछे हो गया, अब हम पहले अपनी सफाई थे। कह रहे आप तो लसोड़े के बन में पैदा हुए थे। हाँ, मैं लसोड़े के बन में पैदा हुआ था, तो कहना आपके पास फिर लक्ष्मी कैसे आई? अच्छा ईमानदारी से बताओ, ईमानदारी से, क्या हमारे यहां लक्ष्मी आई या हम लक्ष्मी लाए? आई ना, हम लक्ष्मी लाए। भोगावत जहाई कुल बासा, अमरावत जा सक्र निवासा, तिनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम कई लंका, दस मुख कटु खबर रस पाई, तो सैन्य साजगढ़ घेरे जाई। जबरदस्ती हम लक्ष्मी को लाए, आई नहीं। हमारी बात जहां की तहां सुरक्षित। हाँ, एक बात जोर दिया गया इस विषय पर कि राजा जनक के यहां ये जो सतानंद, अष्टावक, याज्ञवल्क्य, कुछ प्रमुख नाम लिए गए, विश्वामित्र, क्या ये भी राजा से बड़े? हां, ये राजा से बड़े नहीं, राजा इनसे बड़ा। क्योंकि राजा सर्वोपरि, इसका सीधा प्रमाण यहां है कि सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पर तुरंत पठाए, राजा का आदेश पालन कर। कोई निवेदन नहीं किया, पठाए। ऐसा नहीं किया कि निवेदन या विनती सुनो जाए भी हो, ये नहीं कहा। ठीक है, विनती नहीं की, क्या कहा? क्या कहा? तुरंत पठाए। तो अगर राजा सर्वोपरि न होता, अरे तुम जने कहां इन गुरुओं की बात कर रहे हो? अगर पिता और पितामह है, यात्रा करें अब लोग, अगर पिता और पितामह भी है तो भी राजा के अधीनस्थ है। राजा सर्वोपरि है, पिता और पितामह भी अधीनस्थ है, उसके आदेश का पालन पिता और पितामह को भी करना पड़ेगा। भले अनिच्छा से करें, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि राजा सर्वोपरि। आप ऐसे इतने हल्के से ले लियो। और अगर ऐसा न होता तो दक्ष की यज्ञ में उपस्थित देवगुरु बृहस्पति, भृगुजी महाराज, पूषाजी महाराज, समस्त देवता तो बहुत बड़े सैव कहे जाते हैं। सहस कमल में हो रहे धारी, पुरो प्रतिज्ञा पुरारी। एक कमल पे राखे कोई, वो भी समाज में उपस्थित है। वो श्री हरिवीश, वो भी उस समाज में उपस्थित। पितामह ब्रह्मा, बताओ, त्रिदेव कहे जाते हैं, एक देव का पत्ता साफ हो रहा है वहां उपस्थित, काहे के प्रभाव से प्रभावित। अल्प विराम, चलिए, आपने कहा कि मेरे द्वारा समाज में एक वार्ता रखी गई कि अब प्रश्न का उत्तर प्रश्न होता है। हमारा ध्यान गया
कि कभी कभी प्रश्न में ही उत्तर होता है। केवल प्रश्न हल करने वाला उस प्रश्न को चतुराई से केवल पढ़े तो उसी प्रश्न में ही उसका उत्तर मिलेगा। इसी वजह से हमने कहा था कि अगर बड़े की सभी बड़ाई करते हैं तो क्या ये सब राजा से बड़े हैं? तो ये उत्तर हमारी दृष्टि में ये बड़े नहीं है, क्योंकि गुरु का पद स्वतंत्र पद होता है। तभी तो कहा गया सचिव वैद्य गुरु प्री बोले भय आस। अगर ये भय के कारण भी प्री बोलते हैं अर्थात इन्हें भयभीत नहीं रहना चाहिए, अर्थात इन्हें कभी राजा के प्रभाव से प्रभावित नहीं होना चाहिए। और अगर ये राजा के प्रभाव से प्रभावित हो गए तो क्या है, राज तान धर्म तीनों नष्ट हो जाते हैं। जहां का आपने उदाहरण रखा, चिंतन जोड़ रहा हूं, जिस दक्ष का रखा, सभी दक्ष के प्रभाव से प्रभावित थे तो परिणाम क्या हुआ, विनाश हो गया। लेकिन क्या यहां पर ये प्रभावित है? तो यहां पर ये प्रभावित नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका पद स्वतंत्र है और आज राजा से ये अधीनस्थ नहीं है। अब आइए दूसरी बात, आपने कहा अगर गुरु अधीनस्थ नहीं था तो सतानंद तब जनक बुलाए कौशिक मुनि पे तुरंत। काला न कोई बिनने न कोई अनुनय, कुछ नहीं। गोस्वामी जी भी पछता रहे होंगे इस समय है कि ऐसा व्यक्तित्व आने वाले समय में स्वरूप को धारण करेगा कि हमें कुछ चीजें और लिख के जाना चाहिए था, हम कुछ छोड़ गए हैं, लिख देना चाहिए, है ना। वो उन्होंने छोड़ दिया कि नहीं, ये छोड़ दिया। क्योंकि अगर उन्हें मालूम होता कि नहीं रावण जैसा व्यक्ति आ करके ये कहेगा कि नहीं गुरु। अब आइए, है क्या वहां पर, सतानंद तब जनक बुलाए। जनक माने राजा, जनक माने राजा नहीं, जनक माने पिता। जनक माने क्या होता है, पिता। अगर हम मान भी लें तो यहां पर जितने भी इनके वंश में हुए देवरात के बाद सभी जनक ही तो कहलाए, तो ये उनकी उपाधि है। तो अर्थ अपने अनुसार न लगाओ, अर्थ जरा आज के आयोजन के अनुसार लगाओ। क्या, सतानंद तब पिता बुलाए, ये ना बोलते, ये बोलो ना। पिता ने अपनी बेटी के विवाह में सतानंद जी को आमंत्रित किया, और अगर अनुनय विनय नहीं थी तो भेजा, तो अगर दूसरे को अनुनय विनय भेज सकते हैं तो क्या स्वयं सतानंद जी की अनुनय विनय नहीं कर सकते हैं? तभी वहां पर बात आगे बढ़ करके आई है कि जाकर के विनय उन्होंने सुनाई। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक में तुरंत पठाए और जाकर के उन्होंने वहां पर विनय सुनाई जाकर के। तो अगर विनय नहीं थी तो सुनाई कैसे भाई? अगर विनय नहीं थी, जनक विनय तिन आई सुनाई, तो अगर विनय नहीं थी तो विनय वहां सुनाई। और इसका अभिप्राय है कि जो राजा, जो पिता अगर दूसरे के पास विनय भेज सकता है तो क्या वो जिसको भेज रहा है उसकी विनय नहीं कर सकता है? करेगा। अब आइए विषय खड़ा होता, क्यों भेजा? तो हमारा अपना चिंतन है, आपका अपना चिंतन होगा। हमारा चिंतन क्या है? जिसके पास भेजा गया है वो है कौन? कोई साधारण नहीं है। इस सृष्टि का द्वितीय विधाता है, और द्वितीय विधाता के सम्मान को ध्यान में रखते हुए राजा जनक जैसे ज्ञानी ने उसके सम्मान की गरिमा को बढ़ाने के लिए अपने कुलाचार को उन्हें बुलाने के लिए भेजा है कि कहीं उनके इस सम्मान को ठेस न पहुंचे। उनके समकक्ष के व्यक्ति को उनके पास भेजा गया है।
और अगर ऐसा नहीं था तो अगर यही भाव होता तो बहुत से राजा लोग भी तो आए हुए हैं। कौन कौन लोग आए हुए हैं? पुर बाहिर सरसरी समीपा उतरे जहां था विपुल महीपा। क्या राजा ने वहां किसी को भेजा? तो वहां एक अपना संतरी तक नहीं भेजा, वहां अपना एक संतरी तक नहीं भेजा। तो इस वजह से रावण जी, जहां तक मेरा चिंतन है कि एक महात्मा को बुलाने के लिए एक महात्मा का प्रयोग किया गया है, इसे आप अमर्यादित समझ रहे हो तो ये आपका विषय है। अब आइए, आपने कहा था कि क्या लक्ष्मी हमारे यहां आई ना? आपने कहा मैं जबरदस्ती लाया हूं। बढ़िया बात कही आपने और प्रमाणित भी किया। तो लक्ष्मी आप लाए कहां से? कहां से लाए? अपने भाई के घर से लाए। लंका किसके पास थी? तो नाना के ना, गलत बात। लंका थी कुबेर के पास। रही होगी तुम्हारे नाना के पास कभी? आज लंका कुबेर के पास थी और तुमने अपने भाई के घर पर हमला करके बरियाई उससे संपत्ति छीन करके ले आए और अपने भाई से संपत्ति छीन करके तुम अपने संपन्नता की प्रशंसा कर रहे हो, अपनी संपन्नता का बखान कर रहे हो। मेरा जहां तक ध्यान जाता है कि अगर इस प्रकार से भाई की संपत्ति छीन करके अगर धनवान कोई बनता है तो मैं ऐसी संपत्ति पर ठोकर मारता हूं कि भाई की संपत्ति को छीन करके धनवान बनने की प्रशस्ति कर रहे हो तुम। अरे अपने बड़े भाई के पास चले जाते, मांग लेते, तब तो बढ़ती बात, लेकिन ऐसा आपने नहीं किया। मैं अपनी बारी को फिर विराम देता हूं, आपकी बात सुनिए। हम यहीं से शुरू हो रहे हो। क्या कह रहे हो? भाई जब उसने भाईचारा नहीं निभाया, अगर वो भाई था, अगर वो भाई था तो उसने हमारे नाना को विवश किया लंका छोड़ने के लिए। यहां तक देवताओं के साथ मिलकर उसी कुबेर ने जिसकी तुम दुहाई दे रहे हो, जिसकी प्रशस्ति गा रहे हो, हमारे नाना माली का वध किया। उसी युद्ध में हुआ। तब सुमाली और मालवन पलायन करके सुतल लोक में जाकर के उन्होंने शरण पाई, पाताल लोक शरण पाई। तो जिसने ऐसा कृत्य किया हो और जब रावण सक्षम हुआ तो क्या अपने पिता, अपने नाना का बदला न ले? की बात कहां जोड़ते? अरे वो हमारे नाना की संपत्ति थी जिस पर इन देवताओं ने जबरदस्ती अपना अधिकार बनाया था। बहुत सुंदर। और इस समय आप दोनों महान उद्भट विद्वानों के द्वारा बड़ी सुंदर वार्ता सुन रहे हैं। प्रभावित हुए हमारी समिति के प्रबंधक आदरणीय श्री पन्नालाल सिंह जी राजपूत जी, इनकी ओर से 101 पुष्प मुद्रा प्रभावित होकर के प्रदत्त की जा रही है। हृदय से बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और जिस समय हमें यह ज्ञात हुआ, मेरी मां ने केवल और केवल उस अपमान का बदला लेने के लिए हमारे पिता के पास गई थी और जी मेरा जन्म ही इसी उद्देश्य के लिए कराया गया। और इसके बाद रावण ये ना करे, वहां जाए भीख मांगे जाके, काहे? तुम लोगों ने क्यों नहीं ये कर लिया? तुम दैत्यों ने, तुम्हारे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता और उनके पिता, पूरी पीढ़ी, नहीं ज्यादा नहीं, पूरे हो तो बताओ, पूरे, किसी ने भी
किसी ने भी सिवा अपने भाई से कहीं और लड़े। यहां भ्रातृत्व प्रेम का उदाहरण दे रहे हो, भ्रातृत्व प्रेम की कथा गा रहे हो, और तुम लोगों ने जीवन भर केवल भाइयों से लड़ाई की। कहे दैत्य किससे लड़े? देवताओं से, देवासुर संग्राम। वो आपे मियां मांगने भाड़ खड़े थे ना, ये कौन सी बात हो भाई? जिसने जीवन पर्यंत केवल यही किया, वो दूसरे के लिए भ्रातृत्व प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करे। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि वहां पे एक संत को बुलाने के लिए, एक महात्मा को बुलाने के लिए महात्मा, अरे ये सब महात्मा आत्मा सबका लिवा के गिरा है, बुला के अपने सुखद सदन में ला के रख देना। यू जने का तुम सुनाओ करो तो। वो जिस समय अमराई में आए तो अमराई से ला करके सुखद सदन में स्थान दे दिया गया था, और सुखद सदन किसी और का नहीं, जानकी का ही वो सदन था। तो उसमें किसी महात्मा को बुलाने के लिए महात्मा की आवश्यकता थोड़ा थी ना। देखा, अपना वर्चस्व दिखाने के लिए केवल ये प्रयोग है। तुम कह रहे वहां विनय सुनाई, तो जनक की विनय जाकर के उनको सुनाई। अगर जनक ने उनकी कोई विनय की हो तो बताओ, जनक ने उनकी कोई विनय, तुम हमारी विनय जाके वहां सुनाओ। नहीं, देखो बंदीजन जो करते हैं वो करो जाके, हमारी प्रशस्ति वहां गाओ। ये प्रयोग किया गया और तुम उसको कह रहे हो बड़े। एक बात तुमको बता दे, राजा, एक बढ़िया मौलिक चिंतन और आधार युक्त बात, राजा सर्वदेवमय होता। क्या होता है? सर्वदेवमय। जहां तक बात तुम कह रहे हो कि उस दक्ष यज्ञ में नहीं, दक्ष यज्ञ का मूल कारण मान जानते हो क्या था? उनको तो वो तो सब, जो हर की निंदा सुनेगा। तुम कह रहे हो वहां विध्वंस हुआ, विध्वंस इसलिए नहीं हुआ जो तुम बता रहे हो, बेग होए नाश नहीं, इसलिए क्योंकि जो भी हर की निंदा सुनेगा, हरिहर निंदा सुने जो काना, सो पापी गोघाट समाना। हर की निंदा इन्होंने सुनी थी सबने। कहे दाढ़ी फटकार फटकार के लोग हंसे थे जिस समय भगवान शंकर की निंदा कर रहा था वो दक्ष। कुछ लोगों ने दांत दिखाए थे और वो विश्व सहित समस्त देवता वहां उपस्थित रहे थे। शिव की निंदा जिसने जिसने सुनी थी तो दशा तो सबकी खराब होनी थी। सो पापी गोघात समाना। चलिए, आपने कहा कि कुबेर ने क्या भाईचारा निभाया था? ईमानदारी से बताना कि जिस समय कुबेर ने तुम्हारे नाना पर आक्रमण किया था उस समय तुम पैदा भेरा हो, तुम्हारी मां का विवाह हुआ था, तो भाईचारा का विषय कहां से आ गया? जब आप भाई बने हैं नहीं हो तो भाईचारा का विषय कहां से आ गया? कह रहे कुबेर ने भाईचारा नहीं निभाया, यह विषय बनता नहीं है क्योंकि तुम पैदा ही नहीं हुए थे जिस समय कुबेर ने लंका पर चढ़ाई की है, तुम्हारे नाना को मारा है। हाँ, एक बात तुमने और बहुत बढ़िया कही, कहा पाताल में शरण ली, तो शरण किसके आ ली थी? हमारे यहां। तुम्हारी मां कहां रही? हमारे यहां। किसकी रोटियां खाई? हमारी रोटियां खाई।
किसका नमक खाया? हमारा नमक खाया। और हमें से तुम प्रश्न कर रहे हो है कि नहीं उसको ये निभाना चाहिए था, उसको वो निभाना चाहिए था। ये तुमसे जाओगे प्रश्न यही निभाना चाहिए। ये गलत बात है। देखो बात तो फंसी है भाई, खेल फंसा है। अब भाई रुको भाई, देखिए रुकिए, बीच में नहीं, बड़ा धैर्य से सुनो। जैसे हमने सुनी, चोट तो बड़ी भारी भारी आपने की है ना, एक आध चोट थोड़ा की, बहुत चोट की है भाई। तीसरे क्रम की वार्ता में तो आपने पूरा हमारे ऊपर फेंक दिया, गजब कर दिया भाई। है तो क्या हुआ? प्रश्न हमारी आपकी वार्ता हो रही, क्या कह रहे थे आप कि उसे भाईचारा निभाना चाहिए, तो ये किससे वार्ता कह रहे हैं? हम ही से तो कह रहे हैं। और तुम्हारे नाना शरण कहां लिए हैं? हमारे यहां। रोटियां किसकी खाई? हमारी। नमक किसका खाया? हमारा। अब आइए, हां, बात तब भाईचारे की होती जब तुम एक बार, उपदेशक तुम बहुत अच्छे हो, इतना बढ़िया उपदेश देते हो कि तुमसे बढ़िया समाज में उपदेशक कोई दूसरा नहीं है। और अगर भाईचारे की बात करते हो तो एक बार तुम भाईचारे के दायित्व का निर्वहन करते हुए अगर कुबेर के पास जाते और कह देते कि भाई ये लंका तो हमारे नाना की है, ये हमें दे दो, अगर वो न देता तब मैं मान लेता कि उसने भाईचारा नहीं निभाया। तुम्हें जाना चाहिए था। क्या बड़े भाई के पास जाने में अपमान होता है? कोई अपमान नहीं होता है, लेकिन आप बड़े भाई के पास नहीं गए। चलिए हम एक बात और मान ले। तुमने एक बात जोड़ी, दूसरी बात से जोड़ करके मैं दोनों बातें जोड़ रहा हूं। आपने कहा कि उसी का बदला लेने के लिए मेरी मां को भेजा गया था। कहां? विश्वश्रवा के पास। काहे का बदला लेने के लिए? कि उनके पिता का वध किया गया है, उनके पिता की हत्या की गई है। तो तुम्हारी मां एक बार पत्नी धर्म का निर्वहन करते हुए अपने पति से एक बार ये कह देती कि तुम अपने ज्येष्ठ पुत्र कुबेर से हमारे पिता की लंका हमें वापस दिलवा दो, क्योंकि अब हमारा पुत्र भी हमारे पास हो गया है। माता कह सकती थी, तुम पिता से कह सकते थे ना, केवल उपदेश दे रहे हो भाईचारा। तुम भाईचारा नहीं निभाओगे, दूसरे से भाईचारा की अपेक्षा करोगे। जिसे स्वयं कार्य करना चाहिए पहले, अगर वो स्वतः नहीं करता है तो दूसरे से उम्मीद कैसे करता है? पहले तुम भाईचारा निभाओ, फिर दूसरे से उम्मीद करो भाईचारा की। ना तुम झगड़ा करियो और दूसरे से कहियो भाईचारा निभाओ। क्या बढ़िया सिद्धांत। हाँ, एक हमला बहुत भारी किया, साधुवाद। इसके लिए आपने हमला करने के लिए साधुवाद दे रहा हूं आपको। आपने कहा आप तो जीवन भर अपने भाइयों से लड़े, दोनों हाथ कि मैं जीवन भर अपने भाइयों से लड़ा। क्या हमारी लड़ाई और तुम्हारी लड़ाई का प्रकार एक है, आधार एक है? हमारी लड़ाई अपने भाइयों से अधिकार की है, और अधिकार के लिए अगर भाई से लड़ा जाए तो ये लड़ाई नहीं है, क्योंकि हमें अधिकार मिलना चाहिए था। हमारे अधिकारों का हनन हुआ, हमें हमारे अधिकार नहीं मिले, इस कारण हमारी भाइयों से लड़ाई हुई। और तुम्हारी लड़ाई अधिकार की नहीं है, तुम्हारी लड़ाई महत्वाकांक्षा की है, और महत्वाकांक्षा की लड़ाई समाज में उचित नहीं होती है। और इसका एक और उदाहरण मिलता है कि तुम्हारी लड़ाई महत्वाकांक्षा की क्यों है। मैं तो ये कह दूं कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा इतनी प्रबल थी कि तुमने लंका तो पाई, उसका पुष्पक विमान देखा तो वहां पर भी हमला। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान छीन लई, कहीं कहीं पर जीत लई आवा, कहीं कहीं पर छीन लई आवा। ये क्या है? अति महत्वाकांक्षा का प्रमाण है कि तुम्हारी महत्वाकांक्षा अति बलवती है, तुम्हारी इच्छा पूरी
नहीं हो रही है। इस कारण रावण जी ये उपदेश हमारे लिए ठीक नहीं है। एक बात आपने और बढ़िया कही और तमाम बातें न करते हुए सीधे उसी बात में मैं प्रवेश कर रहा हूं। आपने कहा कि राजा देवमय होता है। हाँ, ये बढ़िया बात लाए आप। साधुवाद फिर एक बार सुना, राजा देवमय होता है और जो ये गुरु के पद पर जिनका मैंने नाम गिनाया ये है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण कौन समय होता है? तो विद्वानों ने बताया कि ब्राह्मण वेदमय होता है। ब्राह्मण क्या होता है? वेदमय होता है। तो अपने क्रम में अब बताना कि वेद बड़े हैं कि देवता बड़े हैं। मैं फिर छोड़े रह दे रहा हूं खेलने के लिए। चलिए हम यहीं से पहले शुरू हो जाएं। जो प्रश्न किया पहले उसका उत्तर। क्या वेदों में स्तुति किसकी है? देवताओं की। बड़े अपने आप जान लो कौन है, हम उत्तर नहीं करेंगे। चलिए दूसरी बात, बिल्कुल सब नगद नगद ले, नगद नगद कह रहे हमारी लड़ाई अधिकार की थी। हाँ बिल्कुल, तुम अधिकार है खातिर तो लड़त रहे हो, यो हमें मिल जाइयो, तुम्हें मिल जाइयो, हमें ये अधिकार की लड़ाई तुम लोग लड़ रहे हैं। और मेरी लड़ाई प्रतिकार की थी। कहा नहीं, तुम्हारी लड़ाई अधिकार की और मेरी लड़ाई प्रतिकार की। तुम कह रहे हो कि तुम्हारी मां को कहना चाहिए था कि कुबेर को समझाओ, वो लंका दे दे, तो लंका दे देते कुबेर। क्या उनके पिता को दे देते जिनका वध हुआ? आखिर वो क्यों गई थी? अपने पिता की मृत्यु का जो बदला ले, सोच प्रतिकार का है। एक यहां का उदाहरण दे रहे हैं जी, संत महात्मा पूर्ण नारी सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और यहां का वो गुरु अष्टावक्र, जिस समय उसको पता चला कि उसके पिता का को जल समाधि, ठीक है, कैसी तबीयत है, मजा आ रही? चलिए, जिस समय पता चला अष्टावक्र को कि हमारे पिता कहो, ठीक है, नाम ठीक है, कहो को चल समाधि इस जनक की सभा में उपस्थित वरुण सुत बंदी द्वारा बुलाई गई। तो बदला लेने के लिए वो भी आ गए। तो जब संत महात्मा बदला ले का प्रतिकार माने का होता। अब हम समझ गए। देखो, तो जब संत महात्मा बदला लेने के लिए उतावले घूम रहे, तो मेरी मां तो राक्षस पुत्री थी, उसको तो बदला लेने की सोचने चाहिए। और रावण उनकी संतान, जिसका जन्म ही इसी देश के लिए कराया गया हो, तो वो बदला लेना वो मांगत घूमे। शर्म नहीं आती? पता नहीं तुम वीर हो भी तो सोचने के लिए विवश करते हैं। तो मैंने उस अपनी मां के संजोए हुए सपनों को साकार करने का कार्य हाँ, आपने एक बड़ा, कल हम लोग अधिकार के लिए, अरे तुम लोग, तुम्हारे यहां तो बदला दो, इतने ज्यादा तुम लोग तो इतने नीचे गिरे हुए हो, बताने में शर्म आएगी। काहे? जिस समय हिरण्याकश्यप हिरण्य का वध हो गया, तो तुम्हारे यहां आदित्य
और आदित्य से देवता, आदित्य देवता और दित्य से तुम दैत्य। तो दित्य के दोनों पुत्रों का वध हो जाने पर मैया दित्य ने कश्यप से प्रार्थना की कि हमारी कोख से ऐसी संतान हो जो विष्णु का वध कर सके। और दूसरे को उपदेश दे रहे हो मैया को हाथ जोड़ना चाहिए, संपत्ति दे, रुपया दे। क्या स्पष्ट मांगा और पत्नी हट के कारण विवश होना पड़ा कश्यप को। उन्होंने दिया और कहा कि 1000 वर्ष तक ये गर्भ में रहेगा, अगर इसकी रक्षा तुम्हारे द्वारा कर ली गई। अशुद्ध नहीं होना चाहिए, शुचिता का विशेष ध्यान रहना चाहिए। बस अंतिम वर्ष में इंद्र पूरे 1000 वर्षों तक आसपास चक्कर लगाता रहा। जैसे ही अशुद्धि प्राप्त हुई, कुछ में प्रवेश कर गया और उस गर्भ के 7 टुकड़े किए, 7 टुकड़े किए। वो टुकड़े रुदन करने लगे, रुदन करने लगे। परिणाम स्वरूप मां रुक ऐसे शब्द का उच्चारण इंद्र द्वारा किया गया, लेकिन उन टुकड़ों ने रोना नहीं बंद किया। परिणाम स्वरूप उन 7 के 7 टुकड़े किए गए। इस तरह से 49 टुकड़े। ये है देवेंद्र के हाल। मैंने तुम्हारा जानबूझ देवेंद्र क्यों नहीं? देवेंद्र माने इंद्र। तो ये जब देवेंद्र इस स्तर तक बदला लेने के लिए, देखो कहीं वो पैदा ना हो जाए और तुम्हारी पितामह की दादी श्री जब इस स्तर तक जा सकती है, इस स्तर तक कि विश्व का वध करने वाला, तो इसमें अगर हमारी मां ने बदला लेने की सोची तो अनुचित क्या किया? नहीं किया। चलिए, आपने एक उदाहरण रखा, बढ़िया रखा, साधुवाद बढ़िया जोड़ा है आपने। इसके लिए हृदय से साधुवाद और मन गुदगुदा रहा है। नहीं देखो, ईमानदारी ये है कि बात जब अच्छी आएगी तो उत्तर भी अच्छा आएगा। केवल अच्छे मन से करो। सुबह तक की जिम्मेदारी है, परेशान न होना। देखो, हम तो कहते हैं हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। मुझे दुश्मन भी खाना लानी चाहिए। यहाँ लोगों का अगर पुरस्कार न चले तो कहो 10 मिनट नहीं मंच पर रुक सकते, 10 मिनट। और हम ठेका लेते हैं सुबेरे तक का, बुरा करके देते। आप हमारे परम आदरणीय रामदास समिति के महामंत्री बिहारी सिंह राजपूत जी की ओर से 21 पुष्प मुद्रा सुंदर संवाद पर प्रदत्त हुई। चलिए, आपने कहा कि संत महात्मा भी जब प्रतिकार ले सकते हैं, तो हमारी मां ने प्रतिकार की सोची तो कोई अनुचित नहीं। लेकिन क्या संत महात्माओं के प्रतिकार के प्रकार को तुम्हारी मां ने अपनाया? भाई अष्टावक्र जी के पिता को बंदी गृह में डाला गया, जल समाधि दे दी गई। जल समाधि दे दी गई तो अष्टावक्र को क्या करना चाहिए राजा जनक के साथ? कि उन्हें भी जल समाधि मिले। लेकिन ना, शास्त्रार्थ का विषय था, पराजित हुए। और क्या हुआ कि क्या बढ़िया उन्होंने सिद्धांत अपनाया, क्या नियमावली का पालन किया कि राजा जनक को विवश कर दिया गुरु बनाने के लिए।
यही तुम्हारी मां को करना चाहिए था कि अपने कत्तों से कुबेर को विवश कर देती कि तुम मुझे मां के रूप में स्वीकार करो, तब ये प्रतिकार की बात। अगर सिद्धांत जहां का लाओ तो सिद्धांत का प्रकार भी बदले का वही होना चाहिए। ये थोड़ो है सिद्धांत लाओ कि नहीं हाथ जोड़ के काम चला ली और तुम कहा था हम तो मार के काम चलेबे। ये सिद्धांत नहीं, सिद्धांत जैसा लाओ उसका अनुपालन भी वैसा हो। अगर ऐसे छोड़ो तो बिल्कुल नगद ऐसे थे। मैंने बीच में बोलना जरूर नहीं, आपने जैसे बात रखी अच्छा चलो छोड़ वैसे अगर उत्तर भाई इतनी ही बात हम भी रखेंगे, इससे ज्यादा एक शब्द नहीं, केवल इस बात का उत्तर करेंगे। आपने कहा कि उन्होंने वो व्यवहार जैसा उन्होंने द्वारा किया गया था, अर्थात शास्त्रार्थ में अष्टावक्र के पिता कहो, कम लोग जानते होंगे, कहो अष्टावक्र के पिता का नाम कहो, मामा का नाम, मामा ने ही आग लगाई थी, उद्दालक साधुवाद। तो देखिए उन्होंने ही बताया था कि पहले अगर तुम बड़े भारी हो तो पहले अपने बाप का बदला लो। हाँ चलिए, मैं बात करने कुछ और जा रहा था। हमने कहा समाज में आवश्यक नहीं कि बहुत कुछ कम से कम जा उसकी सच्चाई क्या है, यहां तक यात्रा होनी चाहिए। तो मैंने उस विषय को इसलिए लाया। तो उन्होंने शास्त्रार्थ से अपने, क्योंकि उनके पिताजी काहे से पराजित हुए थे, जल समाधि इसीलिए मिली थी कि वो शास्त्रार्थ में पराजित हुए और वहां नियमावली थी जो आएगा शास्त्रार्थ में पराजित होगा उसे जल समाधि दी जाएगी। तो उन्होंने बदला कैसे लिया? शास्त्रार्थ से। हमारे नाना को मारा गया युद्ध में मारा गया, तो मैंने बदला लिया युद्ध में। बिल्कुल वही। फिर फंस गई। क्यों फंसी? कि उन्होंने बदला शास्त्रार्थ से लिया और तुम्हारे नाना को युद्ध में मारा गया था, और वास्तव में अगर जरा भी पानी होता तो अगर तुम कुबेर को युद्ध में मारते तब बदला होता। अगर जरा भी पानी होता, अगर बदले की अगर प्रकार की बात करते हो तो तुम्हारे नाना मारे गए, तो जब तुम कुबेर को मारते तब तुम्हें समझता कि तुम पानी वाले हो ना। वो ना रुको भाई, अब देखो अवसर मिला, अब रुको। तुम बदला के लिए नहीं, तुम संपत्ति के लिए लंका पर चढ़ाई किए थे। अगर बदला के लिए करते तो जैसे तुम्हारे नाना मारे गए ऐसे कुबेर भी मारा जाना चाहिए था, लेकिन ना, तुम संपत्ति के लिए तुमने चढ़ाई की, संपत्ति मिल गए, घर आके बैठ गए वाके ना, बड़ा सुखी हुई गयो का खुद भयो और अपनी समाज का की सुखी सकल रजनी चरकी ने बढ़िया का आनंद का जीवन। भाई इस समय वातानुकूलित जीवन जी रहे हम, बढ़िया सब अपने राजमहल में रह करके हैं। अब बढ़िया पत्नी भी बढ़िया मंदोदरी मिल गई, दिव्य कन्या मिल गई, तो इससे बढ़िया जीवन क्या? सब बोलेंगे बदला बदला, सब वही वैभव में, सब उसी वैभव में समाये रहे, उसी का आनंद लेते रहे, तो बदला कहां लिया? बदला तो जब था, लोग कहते हैं कि ईंट का, हाँ मैंने ईंट का जवाब पत्थर से जब दिया जाए, तुमने ये नहीं किया, तुम तो ईंट का जवाब रोड़ी से दी न हो भाई। ईंट का पत्थर से कहा, रोड़ी से संपत्ति ली नु, घरे बैठ के वाके कल चलो एक हत्ती तो लड़ाई रहा, अब दुई बार हमला हो, याको बार कुबेर का नहीं मार पाए। देखो इसको छोड़ो तो, अच्छा फिर छोड़े, छोड़ो, देखो इसी में जोड़। तुम्हारी दृष्टि में कटे सिर और झुके सिर में अंतर होता होगा, मेरी दृष्टि में कटे सिर और झुके सिर में अंतर नहीं होता। हम बीच में कुछ नहीं, हम कुछ ऐसा नहीं, इस चातुरता के लिए क्या चातुरता से उत्तर दिया, कल कटे सिर और झुके सिर, कल सब क्या बात है। हाँ है, देखो जब युद्ध भूमि से कुबेर पलायन कर गया
पलायन कर गया, तो क्या मतलब जो पीठ दिखा दे उस पर भी वार करे? देखो इधर भाई से रुके, हाँ, भाई चलो, रुके, रुके। रुक गए रुक गए रुक गए। अब तो पनियावन आई। इतनी देर में पनियावन आई है। चलिए एक बात, दूसरी बात, जब देवताओं अगर हमें धनवाय बहुत है केवल मतलब होता तो सब देवतन का जीत लीन रहे। नको विराज्यानि स्वतंत्र यानी यावत स्थिता शास्ता राजचंद्रा स्वराज्य दत्तम न स्वतंत्रम गतम चतुर्थ भागे ग्रहणाद राक्षसा। तो संपत्ति सबको निकल के रूप में ले गए, सबका राज्य वापस कर दिया। ये राज्य वापस कर देते, ये कर क्यों लिया? यही तो लगता है कि लालच लोग कैसे जाना जाएगा एक ये राष्ट्र हमारे अधीन है। एक चिंतन हमारे मन में आया है। अब बात कह रहे थे आप कि कटे सिर और झुके सिर एक जैसे होते हैं। अगर किसी का सिर झुक जाए तो कटे के समान हो गया। रावण जी सावधान रहो, सदैव झुके सिर वाला कभी भी सिर उठा सकता है। भानु प्रताप के साथ क्या हुआ? प्रताप भानु के साथ झुका हुआ सिर था और अवसर का लाभ उसने पाया तो वही झुका हुआ सिर तन गया। अब भानु प्रताप की सारी दशा हो गई। एक बात रुको, इस संसार में भाई क्या हुई? मृत्यु को प्राप्त हुआ तो मृत्यु के अलावा भी कुछ मिलता है क्या? इस संसार में जो आया उसको मृत्यु मिलना ये कोई बहुत बढ़िया। तुम बीच में लेते हो, ऐसे दे दिया करो बीच में ना भाई, जैसे लेते हो भाई बीच में लेते तो दे दिया करो। अगर मृत्यु ये सत्य है कि मृत्यु है तो फिर इस वैभव के लिए झगड़ा क्यों? ये प्रतिकार की बात क्यों जब जानते हो कि मरना है? अभी क्या मतलब रह गया? अदला बदला, घर द्वार, घर मकान, क्या लेना देना? नहीं देखिए, नहीं यहाँ सुधारो। अगर राजा संतोषी है तो सोचनी संतोषी है, इसलिए संतोष नहीं होना उससे तो राष्ट्र जीतना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जात राज अगर संतोषी हो जाएगा तो पड़ोसी राष्ट्र से धन नहीं आएगा, धन नहीं आएगा तो प्रजा सुखी नहीं होगी, और अगर प्रजा सुखी नहीं होगी तो जात राज प्रिय प्रजा दुखारी सो भावक नरक अधिकारी। इसलिए मैंने ये सब कुछ किया। हमें ये कथा ना बताओ, हम माने बने बाप की नहीं तो हम मानेंगे तुम्हारी भी नहीं। बढ़िया। ये चापक बाड़ा मिथिला में का रूप लेना चाहेगा चंडी लेकर पर बिठाते बजाते भाई तुरंत का भाग थम जाएगा। ये खाना जब खड़केगी तो चंद हाथ मेरी तो शत्रुओं के रक्त कह रहे कि राजा को संतोषी होना चाहिए। काहे जन्मजात राजा रहो जो संतोषी होना चाहिए। इधर देखो, तेरे संदर्भ में का अपमान हुआ, उसके दिल के द्वारा इनको संस्कार हुआ तो कोई पाएगा। जाएगा सावधान, अब बैठ नहीं चल पाएगा। उसी को तेरे मस्तक पर कर बनकर भाई उठेंगे, ये पर तेज कापेंगे। शक्ति अलौकिक है। दर्शन होगा। मैं कहता लड़का सभा में ये सब चीजें मर आएगी।
ले भूत प्रेतता कनी साकनी पिशाचन ये सुन गए गए चरणों पर पल पल जाएगी बार होए बार कहाँ तक बताओ शैतान को अरे बाबा सार पुष्ट करूंगा चार चार कौन से की धूल में मिलाऊंगा और धरा का पर्दा फड़फड़ाया आज शब्द 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 दीप एक में मिलाऊंगा और शंकर भयंकर भी अच्छा है एक रात उनका छकाऊंगा या तो समझाओ तो है बार वरना तुम्हारे वंश का और सभी न बचाऊंगा। कहो ना करो, हमने इन पर लगाया प्रतिबंध और तुम हो प्रतिबंध के विरोध में बढ़ाओगे, क्या करोगे? लगाओ हाथ भाई नाखो कहीं चैला चीर के डाल दे। काफी दिन लसोड़े पर मैं चैला चीरी हो, हम तुमका चीरे की बात करें तुम कचैला हो। अच्छा ये फिर धोखा हो जाएगा, कहीं दही के धोखे चूना न पी जो सब आते तक फाट जाए। एक बात बताते, हाँ बताओ। हम जब तुम्हारे जैसे हमारे जैसे जब चूना को खाने चलते तो घर से घी पी लेते, जिसे चूना हजम करना हो, हम बताए जा रहे हैं ना आप लोग कर ले, चूना हजम करना हो तो घर से घी पी लेना, चूना हजम। जब से आए एक को बात अच्छी बताई, एक और बात बहुत अच्छी बताई थी, है ना? कौन सी? वो 49 पवन वाली। एक के अलावा सभी गलते बता रहे हैं। और देखो ये आओ बात गलते बता के आ रहे हैं। चूने के प्रभाव को समाप्त करता है घी, ये ठीक है, लेकिन यहां छिपा गए काहे का घी। तो औषध में वैद्य ने बताया कि गाय का घी प्रभावी होता है। अब गाय तो तुम सब गांव ढूंढ ढूंढ के मरवा डाली, जो घी गाय का पी रहे हो आजकल, भैंसी का। अरे हम अब समझ पाए इतनी देर बाद कि हम कुछ भी कहते हैं, ये कुछ भी सुनते हैं। अब हमें यहाँ समझ में आया ये भैंसी के घी दूध का प्रभाव है। अरे तुम चक्कर में न रहे, हम भैंसी का दूध, भैंसी का घी, जरूरत पड़े पर समूच भैंसी। बढ़िया, आओ देखो संदेश बताओ जो भैंसी हजम कर ले तो तुम कोनो कोने में पड़े रही हो। जब एक एक काबिले ने बची हो तो भैंसी हजम कहाँ से हुई है? वो जरा सा प्रेमी भक्त जनो, श्रद्धालु भक्त जनो, नहीं पहला दिन था इस वजह से है, अगर अभी तक दूसरे दिन होती रही है आज ये दोनों हाथ उठाकर बड़ी श्रद्धा और